अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो है वो प्राइवेट बैंक के से रिलेटेड है, मतलब प्राइवेट बैंक की वीडियो है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई नेशनल सेविंग के मैनेजर से और इनसे कोई 4-5 साल पहले बहुत ज़्यादा रिलेशन था और इतना ज़्यादा रिलेशन था कि मैंने स्टेट बैंक से कुछ बॉन्ड्स उठाए हुए थे, कुछ के अच्छे खासे 15-20 लाख रुपए के बॉन्ड्स थे। तो मुझे मार्केट में सेल करना था और उठाए मैंने स्टेट बैंक से थे और सारे नए थे, सीरियल वाइज थे, सीक्वेंस थे और नए थे। तो इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि बॉन्ड मुझे ब्रांच में ले आओ, मतलब नेशनल सेविंग के ब्रांच में ले आओ और मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। तो मैं ब्रांच ले गया था और उन्होंने मुझे पेमेंट कर दी थी और बॉन्ड्स खुद रख लिया था। तो मतलब इस टाइप के रिलेशन थे कि मैं 15-20 लाख के बॉन्ड उनके पास ले गया, उन्होंने मुझे कैश की सूरत में पैसे दे दिए। तो थी फिर इनका ट्रांसफ़र हो गया था। बहरहाल बात कहीं और निकल जाएगी। तो अभी मेरी थोड़ी देर पहले इनसे बात हुई है नेशनल सेविंग की स्कीम, स्पेशली सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट के हवाले से। जो इन्होंने बात बताई है, पहले तो ये कि नेशनल सेविंग की जितनी सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट के अलावा जितनी प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट पे आप डिपॉजिट करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, सिवाय सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट के। सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जो है डिपॉजिट वो बंद किया हुआ इन्होंने। जो फ्रंट पे इनको लोगों को बताना है वो ये बताना है कि भाई जब कोई नया प्रोजेक्ट लगेगा, हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोजेक्ट्स में करते हैं, जब अभी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लग रहा है, जब नया प्रोजेक्ट लग जाएगा तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जो है वो आपको ओपन कर देंगे, मतलब आप डिपॉजिट करवा पाएंगे जब तक वो भी। उसके बाद फिर ये होगा कि जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दोबारा आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसी स्टोरी कस्टमर को सुनाना है जिन्होंने जो अगर कस्टमर पूछता तो। बैक एंड पे सिचुएशन ये है कि जनाब एक लिमिट होती है हर चीज़ की कि भाई ये प्रोडक्ट है हमें और इस पर हमें 10 करोड़ रुपए जो है तक जो है वो हमें जमा करना है, ठीक है। लेकिन इस प्रोडक्ट में हुआ ये कि 10 करोड़ की जगह 100 करोड़ रुपए आ गए, मतलब लोगों ने 100 करोड़ रुपए जमा करवा दिए और फिर जो है हमें जो हमारा टारगेट 10 करोड़ था कि 10 करोड़ हमें आ जाएगा और 10 करोड़ जो है मार्केट में हम 10 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे, उससे इतना प्रॉफिट आएगा, इतने कस्टमर को देखना है, इतना हमारा प्रॉफिट बचना है। तो 10 करोड़ की जगह 100 करोड़ जब आ गया तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई 10 करोड़ तो इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन जो बाकी जो करोड़ों रुपए अमाउंट आ गई हमारे पास, इसको कहाँ इन्वेस्ट करें। दूसरी बात यह है कि इसको जल्द से जल्द इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पीछे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उनको डेली बेसिस पे अक्रूड मार्कअप या फिर प्रॉफिट खड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट को लेके। खुद बहुत ज़्यादा नेशनल सेविंग वाले कंफ्यूज हैं कि इसका क्या किया जाए, ठीक है, और यही सिलसिला चल रहा है। डिपॉजिट तो टोटली स्टॉप है और कब तक स्टॉप है कुछ नहीं पता, ठीक है। और ये भी एक टोपी है कि आप कस्टमर को ये बोलना कि भाई अभी हम जब कोई नया प्रोजेक्ट लगेगा तब इसमें इन्वेस्टमेंट खुलेगा, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट में जितना इनके पास डिपॉजिट आ चुका है और कस्टमर को इनको प्रॉफिट देना पड़ रहा है, नया नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट लगेंगे, उसमें जितनी इन्वेस्टमेंट ये उठा चुके हैं मार्केट से वो इन्वेस्ट करेंगे और फिर जाके कहीं जब इनके सारे पैसे जो आवाम के ख़त्म हो जाएंगे फिर जाके कहीं कुछ होगा कि सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में दोबारा जो है वो इन्वेस्टमेंट शुरू की जाए, मतलब डिपॉजिट लिया जाए या नहीं लिया। लेकिन फ़िलहाल तो बड़ी बुरी सिचुएशन है जो हमारे तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। बहरहाल वीडियो की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप लोग सवालात नेशनल सेविंग से इतना ज़्यादा कर रहे हैं सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट के हवाले से कि हमारी जो वीडियो है वो आज है जनाब प्राइवेट बैंक से रिलेटेड, लेकिन 2-3 मिनट 4 मिनट 2-3 मिनट जो हमारे वो नेशनल सेविंग के अपडेट के हवाले से ही निकल गए। बहरहाल चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो हबीब मेट्रो से रिलेटेड, और हबीब मेट्रो की प्रोडक्ट है रोज़ाना मुनाफा सेविंग अकाउंट, ठीक है। नाम से आपको आइडिया हो गया होगा कि रोज़ाना की बुनियादों पर इस अकाउंट का प्रॉफिट मिलता है। देखिए प्रॉफिट तो महीने में एक ही दफ़ा मिलेगा, लेकिन रोज़ाना की बुनियादों पे जो भी अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। पर डे डेली बेसिस पे जितना ज़्यादा क्लोजिंग बैलेंस होगा, मतलब डेली बेसिस पे जितना ज़्यादा अकाउंट का बैलेंस होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा,
ठीक है। तो डेली जो भी ऐसी प्रोडक्ट जिनका डेली मुनाफा आता है उसमें ये बात याद रखिएगा, जहन में डालें कि डेली मुनाफा में जितना ज़्यादा आपके अकाउंट का डिपॉजिट होगा उतना ही ज़्यादा ही प्रॉफिट आएगा। चलते जनाब आगे क्या कह रहे हैं, हबीब मेट्रो की ब्रांच। अच्छा, इसका प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है, इसलिए हमने आपके लिए ये बनाया। ठीक है, अ सेविंग अकाउंट डिजाइन फॉर द इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट टू कैटर द देयर मंथली प्रॉफिट नीड्स एंड फुलफिल द बैंकिंग रिक्वायरमेंट थ्रू अ होस्ट एंड ट्रांजेक्शन बेनिफिट। ठीक है, एक ऐसा अकाउंट जो इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट के जो भी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है, जिसका प्रॉफिट मंथली मिलता है आप लोगों को। ठीक है, और जो बैंकिंग की तमाम ज़रूरत को पूरे करता है, मतलब बैंक के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उसको पूरी करता है। ठीक है, एक सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट प्रॉफिट। ठीक है, रोज़ाना मुनाफा सेविंग अकाउंट्स का नाम है, बैंक का नाम है हबीब मेट्रो। बड़ा ही शानदार इसका प्रॉफिट रेट है। ठीक है, फीचर्स की बात कर ले जनाब। द अकाउंट कैन बी ओपन विद एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 100 रुपये से जो है ये अकाउंट खुल सकता है। अच्छा, नो लिमिट ऑन डिपॉजिट और एंड विड्रॉल्स, डिपॉजिट विड्रॉल्स की कोई हद नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने में इसका आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, डेली बेसिस पे अकाउंट का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और हर महीने इसका प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे जो देखिए नेक्स्ट पॉइंट यही, प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन डेली अकाउंट बैलेंस बेसिस। ठीक है, डेली पे जो भी अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। डेली जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा कैलकुलेट होगा। मैं तो कहता हूँ इतना एडवांटेज होता है इस अकाउंट का। फॉर एग्जांपल मेरे पैसे या घर के पैसे कहीं से ज़्यादा 10, 20, 30 लाख, 40 लाख रुपए या ख़ानदान के पैसे आ गए तो आपने अपने अकाउंट में रख लिए 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के लिए। ठीक है, या महीना, 2 महीने, 6 महीने के लिए, जब तक आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे डेली बेसिस पे प्रॉफिट आता रहेगा। बाद में ज़रूरत पड़ेगी जिसका उसको दे दिया। फ़ायदा क्या होगा आपको, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन या महीना, 2 महीने का प्रॉफिट मिल जाएगा। और अमाउंट लाखों में होती तो प्रॉफिट भी आज से आपका हज़ारों में जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेस्ट सेविंग अकाउंट इन पाकिस्तान, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, बहुत अच्छा अकाउंट है ये। ठीक है, महाना प्रॉफिट अकाउंट। ठीक है, महाना इसका आपको प्रॉफिट मिलेगा, डेली प्रॉफिट मतलब डेली कैलकुलेट होगा, महाना आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा फ्री सर्विसेज की बात करें जनाब, SMS अलर्ट फ्री है, फंड ट्रांसफर फ्री है। ठीक है, विद इन हबीब मेट्रो, मतलब हबीब मेट्रो के किसी भी अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर करेंगे पूरे पाकिस्तान में तो वो फ्री। ठीक है, रेंट फ्री लॉकर्स। ठीक है, मतलब रेंट फ्री लॉकर्स तो है, लेकिन बात वही होती है कि अगर लॉकर्स फ्री होंगे मतलब खाली होंगे तो फिर आपको रेंट पे जो लॉकर है वो में आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक ब्रांच है जिसमें टोटल 50 लॉकर है और 50 के 50 जो है उसमें लोगों ने अपने पैसे रखवाए हैं, तो आपको वो कहाँ से देंगे। ठीक है, अगर कोई खाली होगा तो दे देंगे। अच्छा उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है। अच्छा अकाउंट ई स्टेटमेंट की भी फैसिलिटी है और पे ऑर्डर की भी फैसिलिटी फ्री है। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया फ्री सर्विसेज। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। अच्छा यहाँ तक आगे जो है क्वेश्चन एंड आंसर मतलब सवालात वगैरह है। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट हम चलते प्रॉफिट रेट पे, वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, ये देखिए हबीब मेट्रो रोज़ाना मुनाफा सेविंग अकाउंट है। ठीक है, इसका प्रॉफिट 20.50% है। ठीक है, मंथली प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा आप 19.50 से कंफ्यूज ना हो, ये क्या चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, प्रीवियस रेट क्या था, रोज़ाना महाना आमदन अकाउंट का रोज़ाना मुनाफा सेविंग, रोज़ाना हबीब मेट्रो रोज़ाना मुनाफा सेविंग अकाउंट, पिछला प्रीवियस रेट मतलब इससे पहले जो रेट था वो 19.50 था और करंट रेट क्या है 20.50% है। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से आप चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का भी इतना ही प्रॉफिट रेट था 20.50%। ठीक है, और ये 1 जुलाई से एप्लीकेबल है और अभी तक एप्लीकेबल है, मतलब कोई दूसरा सर्कुलर इशू नहीं हुआ कि इसके प्रॉफिट रेट में कमी हुआ है। ठीक है, 1 जुलाई 2023 से एप्लीकेबल है। बैंक का नाम है हबीब मेट्रो और प्रोडक्ट का नाम है जनाब हबीब मेट्रो रोज़ाना मुनाफा सेविंग अकाउंट। अब डायरेक्ट चलते हैं प्रॉफिट रेट की तरफ। ठीक है, 1-2 चीज़ें मैं ऐड कर दूं। अकाउंट खुलवाने के लिए आपको ब्रांच का विजिट करना पड़ेगा, इनकम प्रूफ, CNIC कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और फॉर्म, तो फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा। फॉर्म तो ब्रांच वाले खुद ही भर देंगे, आपने सिर्फ साइन करना होता है। ठीक है, और इसके अलावा टैक्स की बात करें क्योंकि सेविंग अकाउंट से ज़कात कटेगा तो ज़कात से बचने का तरीका ये CZ50 का फॉर्म जमा करवाएंगे तो ज़कात से बच सकते हैं। अच्छा इसके अलावा अगर बात कर ली जाए विथ होल्डिंग टैक्स का, तो विथ होल्डिंग टैक्स फाइलर पे तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे। उसके ऊपर भी कंडीशन है कि अगर नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 रुपये से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, तो उस पर 1,06,000 मतलब 0.6% के हिसाब से आप जो है वो
टैक्स काटते हैं विथ होल्डिंग टैक्स। तो आप चाहते हैं विथ होल्डिंग टैक्स ना काटें तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश की ट्रांजैक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें भाई, आप पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक से ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स से आप बच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है अब प्रॉफिट मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब देखते हैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन, मतलब ग्रॉस, अब हम बात करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की, इसके अलावा कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या बन सकता है उसकी हम बात करेंगे। जनाब हम आ गए हैं प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है। जो करंटली इसका प्रॉफिट है वो है 20.50, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 20,500। जो क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है जनाब वो बन रहा है 1708 रुपये, ठीक है, 1708 रुपये। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं हम टैक्स की। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 256 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1452 रुपये का मंथली प्रॉफिट मिलेगा। सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट का बिल्कुल ऐसे ही बनता है एज इट इज, ठीक है। बात कर लेते हैं नन फाइलर की। तो जनाब अगर आप नन फाइलर हैं तो साल का प्रॉफिट बन रहा है 20,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 1708 रुपये। अगर आप नन फाइलर है तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 513 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1196 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। तो जनाब ये तो बात हो गई हमारी एक नॉर्मल, अगर आप 1 लाख रुपए ये जितने भी पैसे रखवाते हैं उस पर 20.50 के हिसाब से सालाना प्रॉफिट आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप जो है वो कंपाउंड प्रॉफिट तो नहीं, लेकिन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल कर सकते हैं। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है ये भी सुन लें ज़रा। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपये अपने अकाउंट में रखवाया, ठीक है, और 15,000 रुपये का आपका प्रॉफिट आ गया, तो आपने करना ये जनाब कि अपना प्रॉफिट भी अकाउंट में रहने देना है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी अकाउंट में रहने देना। अगले नेक्स्ट मंथ क्या होगा, आपका फिर 15,000 प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, और जो पिछले महीने का 15,000 का प्रॉफिट था उस पर भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तीसरे महीने में क्या होगा जनाब, 10 लाख पे प्रॉफिट आएगा, और 15 30,000 जो है उस पर भी प्रॉफिट आएगा। तीसरे चौथे महीने में भी ऐसे ही होगा। और आप देखेंगे 5-6 महीने बाद क्या होगा जनाब, आपका जो 10 लाख रुपये 15,000 रुपये करते हुए, और फिर प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट 15,000 रुपये प्रॉफिट, फिर 30,000 रुपये प्रॉफिट, फिर 45,000 रुपये प्रॉफिट। तो आप देखेंगे 4-5 महीने बाद क्या होगा, आपका 10 लाख नहीं रहेगा, वो 11 लाख रुपये हो चुका होगा, ठीक है। और इसी तरह पूरा साल गुजारेंगे आप तो 10 लाख आपका 12 साढ़े 12 लाख रुपए क्रॉस कर चुका होगा। और जब फिर आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन बनाएंगे तो पता ही चलेगा कि आपका प्रॉफिट 20.50 के हिसाब से नहीं बल्कि 22.50% के हिसाब से प्रॉफिट बनेगा। तकरीबन 2% का इजाफा हो जाता है इस तरह इफेक्टिव इंटरेस्ट हासिल करने से, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं और ऐड कर दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर हम प्रॉफिट भी नहीं निकालेंगे तो हम खाएंगे ही पिएंगे क्या, मतलब हम डिपेंड करते हैं प्रॉफिट पे ही, ठीक है। तो देखिए हमारा काम है आप लोगों को आइडिया देना। 100% लोग जो है प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करते। कुछ लोगों के अदर्स इनकम भी होते हैं, कुछ लोग जॉब भी कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो हर महीने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी रहे होते हैं और प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो हमारा काम तो आइडिया। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रॉफिट 15,000 रुपये आया है और आपको ज़रूरत 6,000 रुपये की, तो कोशिश करिए 6,000 रुपये ही निकालें, ताकि डेली बेसिस पे बाकी जो अमाउंट बची 15,000 में, यानी कि 9,000 बच गए, तो 9,000 पे भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको मिलता रहे। और अगर ऐसा हो कि पूरा 15,000 रुपये आपका रहे तो फिर क्या ही बात होगी, ठीक है। एक नज़र हम डाल लेते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे भी, ठीक है। तो जनाब इसका जो सालाना प्रॉफिट बन रहा है 22,500, जो ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है वो 1,875 रुपये का बन रहा है, ठीक है। बात कर लेते हैं टैक्स की। अगर फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट है 281 रुपये। टैक्स काटने के बाद 1 लाख में 1,594 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। सीसा में आप हमें मिलता है कितना, 1,452 रुपये, जो बंद भी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे फिर भी 150-200 रुपये हमें ज़्यादा ही मिल रहा है। बात कर लेते हैं नन फाइलर की। तो साल का प्रॉफिट बन रहा है 22,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,875 रुपये। अगर आप नन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसमें अमाउंट बननी 563 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख में 1,313 रुपये का प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो जनाब कोशिश ये कीजिएगा कि आप इफेक्टिव इंटरेस्ट हासिल करने में कामयाब हो जाए, इसका आपको ही फ़ायदा होगा। अकाउंट बहुत ही शानदार है, बैंक भी बहुत ही पुराना है और बहुत ही कामयाब बैंक है। ख़ास तौर से जो कॉर्पोरेट है वो तो हबीब मेट्रो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब कॉर्पोरेट जो कस्टमर है या फिर कॉर्पोरेट जो प्राइवेट पब्लिक सोसाइटी, क्लब, एसोसिएशन, ट्रस्ट अकाउंट होते हैं, जो ट्रस्ट वाले होते हैं, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या बड़ी कंपनीज है, वो तो हबीब मेट्रो को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लेकिन ये अकाउंट सिंगल भी खुलवा सकते हैं, जॉइंट और कंपनी भी खुलवा सकते हैं। हमने जो वीडियो बनाई बेसिकली वो इंडिविजुअल, मतलब मैं और आप, हम लोगों के लिए ये वीडियो बनाई, ठीक है।
उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।